सो गाइस, मैं वीडियो में आगे कुछ बोलूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ अच्छा सुनाने वाला हूं, तो ज़रूर सुनना इस चीज़ को। सो ये देखो। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करनी थी, वो मैं अब लास्ट में मैंने क्लास में आपके लिए बचा के रखा हुआ है। देखिए 11th जो है ना, मैक्सिमम टॉपर्स जो अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी मिले थे, लास्ट में जो लक्ष्य जेई में थे, उन सबने भी यही बोला कि 11th जो होती है ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं गई है, ठीक ठाक गई है एज कंपेयर टू 12th। तो 11th के किसी भी पड़ाव पे आके, चाहे वो अभी अक्टूबर चल रहा है, चाहे फरवरी आएगा, चाहे आज से 2 महीने पीछे आप चले जाए, किसी भी पड़ाव पे आके यू विल नॉट से 2 words, दैट इज आई क्विट। ठीक है भाई, मुझसे नहीं हो रहा ये जेई मेंस और जेई एडवांस का कंटेंट, आई क्विट जस्ट बिकॉज मेरा आज की प्रेजेंट डे सिचुएशन अच्छी नहीं है। भाई जब सुबह उठते हैं ना, कभी कभी सुबह उठते ही पता क्या हो जाता है, लेट उठे है ना, उठना 6 बजे का, 6:30 बजे उठे और जाते जाते लेट हो गए, कोई खा पी नहीं पाए, वहां स्कूल में ने डांट दिया या घर पे फोन कर दिया, घर आए तो पापा ने डांट दी, फेज है इसमें जो भी आपको दिन खराब हो सकता है जिंदगी में। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये जो 11th का फेज है ना, ये एक टेम्परेरी फेज है, इसमें जो भी आपको सेटबैक्स मिले हैं अनफॉर्चुनेटली वो टेम्परेरी सेटबैक्स हो सकते हैं अगर आप अपने फ्यूचर में आने वाले दिनों को संभाल ले तो। हाँ, अगर उसी बात में फंसे रहेंगे कि एक बार बैकलॉग हो गया, अब तो यार मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, अब मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं तो ये छोड़ रहा हूं, मैं तो अब इस ये करूंगा, मैं वो करूंगा, देन इट कैन डेफिनेटली क्रिएट ए chaos, लॉट ऑफ chaos, जो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई बिलीव इन यू, ऑल यू हैव टू डू इज बिलीव योरसेल्फ। आपको एनी कॉस्ट, यस, बट इसके बाद करने के बाद हार्ड वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहना है, करना है। कोई भी काम शुरुआत करने से पहले आज के बाद आप कभी भी ना नहीं कहेंगे। कोई आपको कह दे कि ये नहीं हो सकता, से इट ऑन देयर फेस दैट आई विल डू इट एंड आई विल कम बैक एंड आई विल टेल यू आई ब्लडी डिड। ठीक है, मेरी एक बार मेरी बात मान के देखो ना, आप कह रहे हैं यस सर यस सर यस सर यस सर, आई विल डू इट आई विल डू इट। देखो, आपको जो भी चैप्टर का, जो भी सब्जेक्ट का कोई सा भी क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, आज मेरे कहने पे उसी क्लास को आप दोबारा देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो, कोई मैटर नहीं करता यार, ठीक है, पर उससे पहले 2 मिनट अपने आप से बात करिए और अपने माइंड को बोलिए भाई आज पता क्या होगा, आज वाली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तेरे भाई को सब समझ आएगा, सब समझ आएगा, एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल बी एन आईटीएन एट एनी कॉस्ट। 2-4 मिनट अपने आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देके उसके बाद आप क्लास लीजिए। जो भी आपका समझने का लेवल पहले इतना था तो अब इतना होगा, पहले इतना था तो अब इतना होगा, ये बात की गारंटी देता हूं मैं। जितने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है आप, किसी का भी, boys and girls, let's do it. Let's be part of the history. Okay? You are just not taking classes. You are writing one of the most beautiful chapters of your life. ठीक है, जब आप अपनी जीवनी लिखेंगे आज से 40 से 50 साल बाद, तब आप ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की इंडेक्स में पता क्या डालोगे, कि क्या नाम है, ये जो 2 साल है, those 2 years when I worked my ass like anything. I put everything on hold, but I did it. I bloody did it. And those 2 years when I maximized the potential in my body and in my mind. ठीक है, yes yes, thank you sir, thank you, I can and I will, yes you will be, you will believe me। अपने सबसे पहले अपने ऊपर फेथ रखो, ठीक है, और फिर उसके बाद चीजें आगे फॉरवर्ड होगी। देखो बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आई एम नॉट गोना से दैट, बट ऑन द एंड ऑफ द डे इट विल बी वर्थ वाइल। हमारे लिए वर्थ वाइल कब होता है, जब रिजल्ट आता है, सही बात बता रहा हूं, तभी हमारे लिए वर्थ वाइल होता है। उससे पहले तो कभी कभी बहुत सारे अच्छे, खराब, बेकार, बुरे, बहुत अच्छे, सब प्रकार के दिन होते हैं, पर जिस दिन रिजल्ट आता है ना, जब आप लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलते हो, जब बच्चा पाँव में गिरता है और उसको कहता है भैया उठ तो सही, पहले नाम तो बता, बैच तो बता, बात तो बता, फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर पता चलता है कितनी मुश्किलों में भी ये लोग लगे हुए थे। I will see you at the result celebration. I really bloody want to see you there. ठीक है, always say I can and I will. ठीक है, see you at the result celebration. Thanks for giving us your time. तो गाइस, जो अभी आपको मैंने दिखाया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली क्लास थी, उसके एंड में सर ने ये बोला था, बहुत मोटिवेटिंग था, मैंने भी देखा और ये देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा सर की बात सुन करके। तुम लोग भी देखना ऑर्गेनिक की पहली क्लास का एंड वाला पार्ट, तो उससे भी तुम लोग को मोटिवेशन आएगा। और तो मैंने दिखाई दिया है, तो मैं आज बता देता हूँ। ये देखो, तुम लोग वॉलपेपर में देख ही सकते हो। कल मैंने बोला था कि मेरे मैथ्स में मुझे ये चैप्टर्स करने मंडे तक, मतलब 6:30 के पहले मुझे करना था, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने सोचा था लेकिन नहीं हो पाया, तो आज मेरे साथ एक और, मतलब 3+1, मतलब एक और लेक्चर ऐड हो गया आज वाला, और डीपीवी का भी। तो मुझे अभी मैंने इसमें 3 लेक्चर किए हैं, डीपीवी के 2 लेक्चर किए हैं, मतलब 2 दिन में मैंने बस इतना किया है। और मैंने एक और टास्क ऐड किया है कल से, इनऑर्गेनिक का। ये वाला चैप्टर मुझे ये वाला कंप्लीट करना है, जिसमें से मैंने 6 चैप्टर कर लिए हैं, 6 और करने हैं, ताकि मैं फिर ये चैप्टर करने के बाद मैं डायरेक्ट ऑर्गेनिक चालू करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर ज़रूरी है, बेस है, थोड़ा बेसिक है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ूँगा, फिर इसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक शुरू करूँगा साथ में। और मैं इसके कल सोच रहा हूँ 1-2 दिन बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके साथ मैं फ़िज़िक्स भी ऐड करूँगा, ताकि मतलब तीनों सब्जेक्ट मेरे साथ एक रिदम में आ जाएँ। धीरे धीरे करके मैं ला रहा हूँ। मैं पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करूँ, कम से कम मेरा बैकलॉग कम हो धीरे धीरे। तो कुछ ना से अच्छा है कि कुछ तो पढूँ भाई। मेरा पिछले 2 हफ्ते एकदम डिप्रेसिंग गए हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड गए हैं, बहुत बेकार गए। तो मुझे सीरियस पढ़ना है। तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ, मैंने मैथ्स की क्लास ली थी अभी, तो मैंने नोट्स बनाए, अच्छे से लिखा भी है। ये देखो, मैंने नोट्स भी बनाए और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, सो दैट यू कैन बिलीव कि मैंने क्लासेस ली हैं, मैं सिर्फ फालतू में टास्क नहीं बना रहा हूँ।
और ये खुद के नोट्स देखने के बाद और खुद को अच्छा लगता है कि भाई इतने मेहनत से मैंने लिखे हैं और मैंने जेनुइनली पढ़ाई की है। जब दिल से पढ़ो ना तो खुद को अच्छा लगता है। तो ये था आज का ब्लॉग में। तुम लोग को भी थोड़ा मोटिवेट करना था, तो तुम लोग भी लग जाओ भाई। ये दिसंबर का अगर नेक्स्ट ईयर आने से पहले कम से कम अपना बैकलॉग थोड़ा तो कम कर लो, बस ये कहना था। सो थैंक यू सो मच।